Hello, Namaste, welcome back to all of you on the very amazing platform of the Hindguru Academy. I'm Dr. Shivani Sharma. So today we are going to start with the rest of the cockroach, okay? जो हमने last class में अपना छोड़ा था. I hope you all are doing so well, okay? So let's start with our topic. Okay, so in the last class, what we were discussed, beta? We were discussed about the circulatory system of the cockroach. Okay, so हमने देखा था कॉकरोच में 13 चैम्बर हर्ट होते हैं, उसका हर्ट न्यूरोजेनिक होता है एंड उसके हर्ट बेटा डॉर्सली साइड प्रेजेंट होता है. तो बेटा हम देखेंगे दिस इज दी डॉर्सल, ये उन्होंने वेंट्रली ऐसे व्यू करके दिखाया हुआ है, डाइसेक्शन दिया है ना, तो वेंट्रली करके दिखाया हुआ है, बट एक्चुअल में उसका हर्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्सली. देखो ऐसे अगर सपोज ये कॉकरोच की बॉडी है तो यहाँ पर बेटा अंदर क्या होंगे, उसके पास परफोरेटेड डायफ्राम होंगे. ऐसे बेटा परफोरेटेड डायफ्राम होंगे. परफोरेटेड डायफ्राम क्या होते हैं बेटा? जिन डायफ्राम के अंदर पोर्स होते हैं, मींस स्पेस होता है, उसे आप क्या बोलते हो? परफोरेटेड. एंड ये क्या है बेटा? डायफ्राम. एंड यहाँ पर आपका क्या होगा? कॉकरोच का हर्ट होगा. सो हियर यू हैव दी हर्ट ऑफ कॉकरोच. ओके, तो यहाँ हम बनाने की कोशिश करते हैं. 2 3 4 ओके. तो बेटा देखो जहाँ पर जो ये परफोरेटेड डायफ्राम है वो हर्ट से कैसे अटैच होगा बेटा? दे आर अटैच विद द एलरी मसल्स. यहाँ पर ये जो तुम देख रहे हो ना बेटा, सेट्स ऑफ द मसल्स, यहाँ पर बेटा ऐसे एलरी मसल्स होंगे. एलरी मसल्स के थ्रू हर्ट और डायफ्राम आपस में क्या होंगे बेटा? अटैच्ड होंगे. ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली कॉकरोच की क्या होगी? नेक होगी बेटा. यहाँ पर क्या हुई बेटा? उसकी नेक हुई. ये क्या है बेटा? उसका हर्ट है. ये कौन सी साइड हुई? ये डॉर्सल साइड हुई आपकी, एंड ये बेटा आपकी वेंट्रल साइड हुई. ओके, तो अगर बेटा मैं इसको व्यू करके यहाँ पर देखूं, अगर मैं इसको यहाँ पर व्यू करके देखूं तो ये एक चैम्बर हो गया बेटा, ये एक चैम्बर हो गया, ये बेटा दूसरा चैम्बर हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा चैम्बर हो गया बेटा. एक चैम्बर और ये दूसरा चैम्बर. अब मैं तेरा तो नहीं बना सकती, तो इसलिए मैं आपको एक चैम्बर और 2 चैम्बर के बीच में दिखा रही हूँ. सो बेटा इसके बीच में यहाँ पर 2 क्या होते हैं? 2 ओपनिंग होते हैं जिनके थ्रू ब्लड अंदर आता है, और इनको आप क्या बोलते हो? ऑस्टिया बोलते हो. व्हाट यू कॉल बेटा? ऑस्टिया. ओके, 2 ऑस्टिया के बीच में एक वैल्व होता है बेटा. 2 ऑस्टिया के बीच में बेटा एक वैल्व होता है. वैल्व क्यों प्रेजेंट है बेटा? टू प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड. अगर ब्लड इस वैल्व, इस पर्टिकुलर चैम्बर में आ गया है तो वो बैक फ्लो करके इसमें ना जाए, तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? वैल्व. एंड वेल्व बेटा दे आर 12 इन नंबर. कितने होते हैं नंबर में बेटा? 12 होंगे. एंड ऑस्टिया बेटा दे आर 12 पेयर्स. क्योंकि बेटा देखो हर चैम्बर में अगर 2 ऑस्टिया है, 13 चैम्बर है, तो कितने हुए बेटा? 12 पेयर्स हुए. एंड बेटा हर चैम्बर के पास क्या होगा? एलरी मसल्स होंगी. क्या होंगी बेटा? यहाँ पर कुछ आपके सेट्स ऑफ एलरी मसल्स होंगे. सो हेयर यू हैव अ एलरी मसल. एंड एलरी मसल्स भी बेटा कितनी होती है? ये भी आपकी 12 पेयर्स होती हैं. एलरी मसल्स दे आर ऑल्सो 12 पेयर्स. नाउ बेटा जो इसकी जो अंदर हर्ट है, ओ सॉरी, जो कॉकरोच की बॉडी है, एज आई टोल्ड यू बेटा कैविटीज होती है जिसको हीमोसील बोलते हैं, एंटायर कैविटी को. तो बेटा जिस कैविटी के अंदर हर्ट प्रेजेंट है, जिस कैविटी के अंदर द हर्ट इज प्रेजेंट, उस कैविटी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी. आप उसको क्या बोलोगे बेटा? पेरिकार्डियल कैविटी बोलोगे आप लोग. ठीक है. एंड बेटा यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट है. डायफ्राम के अंदर बेटा और भी आपकी विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे. कॉकरोच के यहाँ पर बेटा विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे. विसरल ऑर्गन क्या बेटा? उसकी एलिमेंट्री कैनाल, उसकी सॉफ्ट टिश्यूज ऑर्गन, उसके बेटा रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल ट्यूब, दे ऑल आर दी विसरल ऑर्गन्स ना. सो जिस कैविटी के अंदर विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे उस कैविटी को बोलेंगे हम पेरी विसरल कैविटी. क्या बोलोगे आप बेटा? पेरी विसरल कैविटी. अब बेटा यहाँ पर वेंट्रल साइड पे कॉकरोच के पास क्या होता है बेटा? नर्व कॉर्ड होती है. एंड नर्व कॉर्ड बेटा ये टोटल 9 होंगी. 3 4 5 6 7 8 एंड दी 9. बेटा वेंट्रल साइड इसके पास क्या होगी? नर्व कॉर्ड होगी. वेंट्रल साइड क्या होगी बेटा? नर्व कॉर्ड होगी. ठीक है.
हम डिस्कस करेंगे बेटा जब मैं नर्व कॉर्ड आपको पढ़ाऊंगी, कितनी नर्व कॉर्ड थॉरिक्स में होती है, कितनी नर्व कॉर्ड इसकी एब्डोमेन में होती है, ठीक है। 3 नर्व कॉर्ड बेटा दे आर प्रेजेंट इन द थॉरिक्स एंड द 6 बेटा दे एब्डोमेन में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। बेटा जिस कैविटी के अंदर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है उस कैविटी को बोलते हैं पेरीन्यूरल कैविटी। क्या बोलते हैं बेटा? पेरीन्यूरल कैविटी। सो आप देखोगे कॉकरोच की बॉडी के अंदर 3 कैविटी मिली। एक कैविटी जहां पर उसका हार्ट प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल बोला। जहां पर बेटा नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, पेरीन्यूरल कैविटी बोला। जहां पर विसरल ऑर्गन प्रेजेंट है उसे पेरीविसरल कैविटी बोला। हार्ट कितना होता है बेटा? 13 चैम्बर। 2 चैम्बर के बीच में हमने देखा कि ऑस्टिया प्रेजेंट होता है, वेल्व प्रेजेंट होते हैं और हर एक चैम्बर से एलरी मसल्स अटैच होती हैं जो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं और जो पकड़ के रखते हैं डायफ्राम के साथ। मैकेनिज्म में पूरा जाने की आपको नीड नहीं है क्योंकि इतना आपकी एनसीईआरटी में है भी नहीं और आपकी फर्दर बेटा एग्जाम में भी कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, ठीक है बेटा। सिर्फ आपको कैविटी पता होनी चाहिए, कितने पेयर्स ऑफ ऑस्टिया होते हैं 12 पेयर्स, कितने वेल्व हुए बेटा 12 वेल्व हुए एंड कितनी एलरी मसल्स होती है 12 पेयर्स ऑफ द एलरी मसल्स कॉकरोच हैव। ओके, इतना मच मोर सफिशिएंट है, इतना पढ़ लोगे बहुत है। वेंट्रल साइड क्या प्रेजेंट होती है? नर्व कॉर्ड। डोर्सल साइड देखोगे तो हार्ट प्रेजेंट है। ये क्या है बेटा? हार्ट है। एंड कॉकरोच का हार्ट कितने चैम्बर्ड हुआ बेटा? 13 चैम्बर्ड। अगर आप देखोगे बेटा ये कौन सी साइड हुई इसकी? एंटीरियर। एंड ये कौन सी साइड हुई बेटा? पोस्टीरियर। तो इसका हार्ट कैसे प्रेजेंट है बेटा? एंटीरियर टू पोस्टीरियरली पूरा प्रेजेंट है। आप इसे देखो प्लीज। फिर नेक्स्ट हमें बेटा इसके रेस्पिरेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, डन। ओके बेटा, द नेक्स्ट सिस्टम वी हैव ट्रैकियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट बेटा हम रेस्पिरेशन देखेंगे, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो बेटा कॉकरोच में रेस्पिरेशन के लिए इनके पास ट्रैकिया होता है, प्रॉपर ट्रैकिया होते हैं, ट्रैक्यूल्स होते हैं, पूरा नेटवर्क होता है ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स का, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। बेटा ये जो रेस्पिरेशन होता है ट्रैकिया का, ये किसकी वजह से होता है? स्पाइरेकल्स की वजह से। किसकी वजह से होता है बेटा? स्पाइरेकल्स। एंड बेटा ये स्पाइरेकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट ऑन प्लूरा। कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा? ये प्लूरा पे प्रेजेंट होते हैं, मीन साइड में प्रेजेंट होंगे। एंड दे आर टोटल 10 इन नंबर। कितने नंबर में होते हैं बेटा? टोटल 10 इन नंबर होते हैं। 2 की ओपनिंग बेटा थोरेक्स में होती है और 8 की ओपनिंग आपको किस में दिखती है बेटा? एब्डोमेन में दिखती है। ओके, they have a proper trachea and the tracheoles respiratory structures beta, that's why they help in the respiration. नंबर बेटा जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज नोन एज द स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स बेटा टोटल 10 इन नंबर्स होती हैं, 2 आपको थोरैक्स में दिखेंगी, 8 आपको एब्डोमेन में दिखेंगी। प्लीज नोट इट डाउन। एंड स्पाइरेकल्स बेटा वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट ऑन द प्लूरा ओनली। ओके, सो आप यहाँ पर इफ यू वांट टू विश तो आप लिख भी सकते हो नंबर ऑफ स्पाइरेकल्स, number of spiracles, they are total 10 in number. The network or the respiratory structure they are open outside via beta spiracles से होती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर ये बेटा स्पाइरेकल है, ठीक है, दिस इज व्हाट बेटा, ये आपका स्पाइरेकल है। स्पाइरेकल बेटा यहाँ पर साइड में प्लूरा प्लेट से अटैच होता है। स्पाइरेकल बेटा यहाँ पर साइड में प्लूरा प्लेट से अटैच होता है। स्पाइरेकल्स बेटा ये आगे एक ओपन होते हैं एट्रियल स्ट्रक्चर में। स्पाइरेकल्स दे ओपन इनटू द एट्रियल स्ट्रक्चर, फर्दर दे ओपन इनटू द बेटा ट्रैकिया। ट्रैकिया बेटा फर्दर ओपन होता है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक्यूल्स। ट्रैकिया आगे किस में ओपन हुआ बेटा? ट्रैक्यूल्स में ओपन हुआ। सपोज बेटा ये क्या है? आपके ट्रैक्यूल्स है। ट्रैक्यूल्स बेटा दे डायरेक्टली एम्बेडेड इनटू द बॉडी टिश्यू। ट्रैकिया बेटा ये डायरेक्टली एम्बेडेड होते हैं बॉडी टिश्यू में, ठीक है। ये क्या बना दी मैंने? ये क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपके बॉडी टिश्यूज है कॉकरोच के। एंड बेटा ये वाली स्ट्रक्चर क्या है जो ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनी है? ये ट्रैक्यूल्स है।
एंड बेटा ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, दिस वन इज द ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया में बेटा क्यूटिकल्स होते हैं। ट्रैकिया इज लाइंड बाय द क्यूटिकल, ट्रैकिया के अंदर क्यूटिकल क्यों होते हैं, सो दैट ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए। आपकी ट्रैकिया के अंदर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स है ना, जो सी शेप्ड होती हैं, क्यों है बेटा, ताकि आपकी ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए और सफोकेट होके बंदा मर ना जाए। तो यहाँ पर भी ट्रैकिया में क्या है बेटा, क्यूटिकल है जो बेटा कोलैप्शन से बचाती है। एंड ये क्या है बेटा, ये एट्रिया है। व्हाट इज इट बेटा, इट इज द एट्रिया। एंड ये वाली ओपनिंग क्या है बेटा, स्पाइरेकल्स। एंड स्पाइरेकल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑन दी साइड ऑफ दी प्लूरा प्लेट। बेटा ये ट्रैकिया एक फ्लूइड में फिल होता है, इस फ्लूइड को आप बोलते हो सिंसीशियम फ्लूइड। क्या बोलते हो बेटा आप इसको, सिंसीशियम फ्लूइड बोलते हो। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये कैसा होता है बेटा, आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। बेटा स्पाइरेकल्स के अंदर आपको एक रबर बैंड लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है, और उसका नाम होता है स्फिंक्टर। क्या होता है बेटा इसका, स्फिंक्टर। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या हुआ, स्फिंक्टर। बेटा जब एयर एंटर करती है स्पाइरेकल से, अभी सपोज यहाँ आई बॉडी टिश्यू में, सो जो ये ट्रैक्यूल्स होते हैं, एज आई आप लोग देख सकते हैं, एज यू सी दैट कि ट्रैक्यूल्स बेटा ये डायरेक्टली इम्बेडेड है बॉडी टिश्यू में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन, क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूजन होगा। जब डिफ्यूजन होगा तो बेटा ट्रैक्यूल्स ऑक्सीजन बॉडी टिश्यू को दे देंगे और यहाँ से CO2 उठा लेंगे। ऑक्सीजन बॉडी टिश्यू को दे देंगे और वहां से CO2 को क्या करेंगे बेटा, उठा लेंगे। ठीक है बेटा, ये जो स्पाइरेकल्स में स्फिंक्टर्स होता है, ये रेगुलेट करता है ओपनिंग की स्पाइरल को। ओके, सिंस बेटा रबर बैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है, आप रबर बैंड को खींचोगे तो वह स्ट्रेच होगी ना, छोड़ दोगे तो वो वापस अपनी शेप में आ जाती है। सेम विद दिस स्फिंक्टर बेटा, जैसे ही ये एयर अंदर लेंगे तो ये क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी, और जब इन्हें एयर को बाहर एक्सपायरेशन करना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर स्फिंक्टर्स में बेटा एक मसल्स भी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंस्पायरेशन के लिए और एक्सपायरेशन के लिए। उन मसल्स का नाम होता है टर्गोस्टर्नल मसल्स। क्या नाम होता है बेटा, टर्गोस्टर्नल मसल्स। जब कॉकरोच को इंस्पायर करना होता है, इंस्पायरेशन मतलब सांस को अंदर लेना है, तो ये मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। जब कॉकरोच को एक्सपायरेशन करना है, एक्सपायरेशन मतलब उसको बेटा एयर को बाहर निकालना है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। वेरी सिंपल बेटा, देखो अगर एक बैलून है, बैलून में एयर फिल है, ठीक है, एंड नाउ यू वांट टू रिमूव द एयर फ्रॉम द बैलून, तो आप क्या करोगे, उस बैलून को ऐसे प्रेस करोगे सो दैट सारी एयर बाहर निकल जाए। अब कॉकरोच से एयर को बाहर निकालना है, तो उसे अब बेटा क्या करना पड़ेगा, टर्गोस्टर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो एयर बाहर आएगी, रिलैक्स करेगी तो एयर अंदर आएगी। तो बेटा ये मैकेनिज्म है। ये स्फिंक्टर याद करना कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पाइरेकल्स में होता है। ठीक है, एंड बेटा लिख भी सकते हैं स्पाइरेकल्स में या प्लूरल साइड पे अटैच होता है, प्लूरॉन्स में होता है, और यहीं से एयर की क्या होती है बेटा, एंट्री आउट होता है, यहीं से एयर इन एंड आउट होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में इसके पास सबसे पहले क्या होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। व्हाट दे हैव बेटा, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो हमने इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स कितना होगा बेटा, 100 to 150 इन नंबर। कितना होगा बेटा, 100 to 150 इन नंबर। कलर कैसा होता है बेटा, येलो इन कलर होते हैं। ब्लाइंड ट्यूब्स होती हैं। क्या होती है बेटा, ब्लाइंड ट्यूब्स। मींस एक साइड ओपन होगा और एक साइड इसका कैसा होगा, क्लोज होगा। इनमें बेटा और भी स्ट्रक्चर्स होती हैं रेदर देन दिस मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा इनके पास क्या स्ट्रक्चर होती है, इनके पास होता है बेटा फैट बॉडीज, इनके पास होता है बेटा नेफ्रोसाइट्स। इन नेफ्रोसाइट्स को ना बेटा पेरिकार्डियल ग्लैंड्स भी बोल देते हैं। पेरिकार्डियल ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेटा हार्ट के पास प्रेजेंट होते हैं। These नेफ्रोसाइट्स बेटा पेरिकार्डियल ग्लैंड्स भी बोलते हैं क्योंकि हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। और बेटा द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द यूरिकोज ग्लैंड। बट ये यूरिकोज ग्लैंड सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा, इट प्रेजेंट ओनली इन मेल। बेटा मेल में एक मशरूम ग्लैंड्स होता है, मशरूम ग्लैंड्स में लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं। आप लोगों को पता होगा सिंस यू आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट,
इतनी तो मैं उम्मीदें आप लोगों से कर सकती हूँ। मशरूम ग्लैंड्स में बेटा लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, सपोज ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की टिप पे बेटा क्या होता है, ये यूरिकोज ग्लैंड्स होता है। अब सिर्फ मेल में ही है बेटा मशरूम ग्लैंड, फीमेल में कहाँ से आएगा भाई, है ना। तो फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं, ये एक्सक्लूसिव फीचर है जो मेल्स में होता है। तो आप इसके बेसिस पे भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कर सकते हो। एम आई क्लियर बेटा? हरी अप। अगर बेटा सपोज ये आपकी मालफिशियन ट्यूब्यूल है, ओके, सपोज बेटा दिस वन इज योर मालफिशियन ट्यूब्यूल्स। मालफिशियन ट्यूब्यूल्स में बेटा एक एंड क्या है उसका, ओपन है, एंड एक एंड उसका क्लोज्ड है। तो सपोज ये वाला ओपन एंड है, ये वाला क्लोज्ड एंड है। मालफिशियन ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट थी बेटा, बिटवीन योर मिड गट एंड दी हाइंड गट, है ना। अब बेटा जो बॉडी टिश्यू होते हैं वो किस में डिप्ड होते हैं, बॉडी फ्लूइड में फिल होते हैं। सपोज ये बॉडी टिश्यू है बेटा, ये बॉडी टिश्यू है बेटा, बॉडी टिश्यू रिलीज करेंगे वेस्ट को, बॉडी टिश्यू रिलीज करेंगे वेस्ट को बॉडी फ्लूइड के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट। किस फॉर्म में रिलीज करते हैं वेस्ट को बेटा, पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में। पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में बेटा इन्होंने क्या करा, एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिलीज करा। नाउ बेटा जो ये सेल्स होते हैं आपके जो ग्लैंड यहाँ पर होते हैं बेटा, ये लाइंड होते हैं। These cells of the Malphizian tubules बेटा they are lined by the simple glandular epithelium। बेटा ये किससे एपिथेलियम से लाइन होते हैं, आपकी ग्लैंडुलर सिलिएटेड एपिथेलियम से ये लाइंड होते हैं, ठीक है। अब जब ये वेस्ट बेटा पोटेशियम यूरेट इसके अंदर आया, तो मैं एक सेल बना के दिखा रही हूँ, एक सेल के अंदर क्या चलेगा। अब ये आपका सिंस बेटा ये सेल है पोटेशियम सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यहाँ पर बेटा आपका पोटेशियम यूरेट आया। अब यहाँ पर आगे बेटा ये सेल पोटेशियम यूरेट को कन्वर्ट कर देंगे पोटेशियम बाइकार्बोनेट में, पोटेशियम बाइकार्बोनेट में प्लस बेटा यूरिक एसिड में। किस में कर देंगे, यूरिक एसिड में। अब बेटा पोटेशियम बाइकार्बोनेट तो इंपॉर्टेंट है, इसको वापस क्या कर लेते हैं, यही सेल्स वापस से इस पोटेशियम बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड बेटा यूरिक एसिड को, जो ये यूरिक एसिड आया है इसको सिक्रीट आउट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे बेटा, सिक्रीट आउट कर देंगे। तो यही मालफिशियन ट्यूब्यूल बेटा ये क्या करा रही है, ये एब्जॉर्प्शन भी करा रही है एंड आपका क्या करा रही है बेटा, सिक्रीशन भी करा रही है। तो बेटा जो चीज एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन भी कराए तो मीन्स वो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर रही है बॉडी का। हमारी किडनी में भी यही होता है ना, जो हमारी पीसीटी है, डीसीटी है, वहां पर एब्जॉर्प्शन होते हैं हमारे आयंस के, वाटर्स के, तो वहाँ एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है बेटा और सिक्रीशन भी कराते हैं वो, तो वो भी ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो ये क्या मेंटेन कर रहा है बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन। सो दिस मालफिशियन बॉडी दे मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन, दे मेंटेन व्हाट बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन। और नीट में इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जो कॉकरोच के बॉडी टिश्यू होते हैं वो किस फॉर्म में वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो बेटा वो एक्सक्रीट आउट वेस्ट है पोटेशियम यूरेट। फिर वो ये सेल उठाएंगे, पोटेशियम यूरेट को कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम बाइकार्बोनेट में और यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड सिंस के लिए अच्छा नहीं होता तो वो इसे सिक्रीट आउट कर देते हैं। तो सिंस बेटा द मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ कॉकरोच, मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ कॉकरोच इज यूरिक एसिड। क्या है बेटा मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट कॉकरोच का, यूरिक एसिड है। तो कॉकरोच क्या हुआ बेटा, यूरिकोटेलिक हुआ। क्या हुआ बेटा, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म हुआ। एम आई क्लियर टू एवरीवन बेटा? इसको आप प्लीज एक बार और देखें।
ओके बेटा, द नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस सिस्टम। ओके, ओके, तो नेक्स्ट सिस्टम है बेटा हमारे पास नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो बेटा कॉकरोच सिंस आर्थ्रोपोडा है, नॉन वर्टिब्रेट है, और मैंने आपको नॉन वर्टिब्रेट में बेटा इनका नर्व कॉर्ड कैसे बताया था, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। कैसे बताया था मैंने बेटा आपको, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। कैसा होता है बेटा, डबल होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है। अपना नर्व कॉर्ड कैसा है, सिंगल है, डॉर्सल साइड है, हॉलो है। ठीक है बेटा, इनमें जो दो गैंग्लियंस होती है, एक गैंग्लियन होती है अबव द ईसोफेगस जिसे हम बोलते हैं सुप्रा ईसोफेशियल गैंग्लियन। बेटा गैंग्लियंस क्या होती हैं, द क्लस्टर्स ऑफ द सेल बॉडी। और बेटा नर्व्स क्या होते हैं, द क्लस्टर्स ऑफ योर एक्सॉन। बेटा याद रखना है इस बात को, ठीक है। अब बेटा टोटल कितनी नर्व कॉर्ड होती है इसके पास, जो नर्व कॉर्ड होती है बेटा टोटल 9 होती हैं। 6 नर्व कॉर्ड बेटा इसकी कहाँ होती है, इसके एब्डोमेन में होती है। 3 नर्व कॉर्ड बेटा कहाँ होती है, थॉरेक्स रीजन में होती है। बेटा 6 नर्व कॉर्ड प्रेजेंट इन द बेली रीजन मींस एब्डोमेन। 3 नर्व कॉर्ड बेटा कहाँ होंगी, थॉरेक्स रीजन में होगी। ठीक है, अगर बेटा ये मैंने एक गैंग्लियन बना रही हूँ एंड ये मैंने एक दूसरा सेकेंड गैंग्लियन बनाया, इस वाले गैंग्लियन को मैंने क्या बोला बेटा, सुप्रा ईसोफेशियल गैंग्लियन। क्या बोला बेटा मैंने इसको, सुप्रा ईसोफेशियल गैंग्लियन। एंड ये क्या है बेटा, सब ईसोफेशियल गैंग्लियन। बेटा देखो इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग नेम रखे हुए हैं, ज्यादा अपने दिमाग की बत्ती चलाने की जरूरत नहीं है। ओ भाई ये क्या है, सुप्रा मींस बेटा अबव द ईसोफेगस, सब मींस ये बिलो द ईसोफेगस है। बेटा बोथ दीज गैंग्लियंस दे आर कनेक्टिव बाय सम कनेक्टिव नर्व्स। यहाँ पर कुछ कनेक्टिव नर्व्स होते हैं, कुछ कनेक्टिव्स होते हैं, कनेक्टिव कमीशंस, उससे ये अटैच होते हैं। सुप्रा ईसोफेशियल्स में बेटा 3 नर्व्स होती हैं। यहाँ बेटा 3 नर्व्स निकलती हैं। नर्व क्या बताया मैंने अभी आपको, द क्लस्टर्स ऑफ योर एक्सॉन। बेटा जो ये एक नर्व होती है ये आई में जा रही है, दिस वन नर्व इज गोज टू द आई बेटा। दूसरी वाली बेटा किसको जा रही है, यस बेटा ये ब्रेन को जाएगी, जो ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। एंड बेटा ये किसके पास जाएगी, ये लेब्रम के पास जाएगी। ठीक है बेटा, जो ये नीचे वाली होंगी ये तीनों नर्व्स बेटा टू ऑल दी माउथ पार्ट्स, ये किसके पास जाएंगी बेटा, ये तीनों बेटा सारी माउथ पार्ट्स के पास जाएंगी। देखो बेटा एक आपकी आई में जा रही है, एक आपके ब्रेन में जा रही है। आप ब्रेन की बेटर है बेटा एंटीने में लिखो, एंटीने में भी नर्व जाएंगी। ठीक है, एंटीने। बेटा जो सुप्रा ईसोफेशियल गैंग्लियन है इट एक्ट एज अ ब्रेन, ये किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। अब बेटा इसमें कितनी नर्व कॉर्ड है, 2 है, तो यहाँ पर 2 बना देते हैं, 1 एंड दी 2। ठीक है, एंड बेटा इनमें क्या होती है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दी 9 होती है ना बेटा। कैसे है ये, डबल है, वेंट्रल है, सॉलिड है, और क्या है ये नर्व कॉर्ड है। ठीक है, कितने गैंग्लियन है टोटल बेटा, टोटल 9 गैंग्लियंस दे हैव और दी नर्व कॉर्ड्स दे हैव, टोटल 9 है इनके पास। बेटा सुप्रा ईसोफेशियल ब्रेन की तरह एक्ट करेगी, सब ईसोफेशियल बिलो द ईसोफेगस होता है। बेटा इसका जो नर्व कॉर्ड का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो इसके एब्डोमेन रीजन में होता है। इसलिए बोलते कि भी है कि इफ यू कट द हेड ऑफ द कॉकरोच ना इट कैन सर्वाइव अप टू फॉर अ 1 वीक। अगर आप कॉकरोच का हेड कट कर दो ना बेटा वो 1 वीक तक सर्वाइव कर सकता है। क्यों वो 1 वीक तक सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि जो उसका मैक्सिमम नर्व कॉर्ड वाला पोर्शन है वो बेटा कहाँ पर प्रेजेंट है, वो इसके एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट है। तो अब अगर आप उसका सर काट रहे हो तो क्या उसके सर को क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन दे हैव इन देयर एब्डोमेन रीजन। एम आई क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा ये जो सुप्रा ईसोफेशियल होता है ये ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है, इससे 3 नर्व्स निकलती है। एक नर्व उसकी आई में जा रही है, एक नर्व बेटा उसके एंटीने में जा रही है, एक नर्व उसके लेब्रम वाले रीजन में जा रही है। बेटा जो सब ईसोफेशियल वाली है वहां से भी 3 नर्व्स निकल रही है एंड वो तीनों नर्व्स बेटा उसके लोअर माउथ पार्ट्स में जा रही है। आई होप बेटा दिस वन इज क्लियर टू यू। इससे बियॉन्ड तो वो कुछ नहीं पूछेंगे आपको। ठीक है, आप प्लीज इसको एक बार देखो।
ओके बेटा, अब हमारा नेक्स्ट जो दो लास्ट टॉपिक बचे हैं, एक अपना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब तुम ऑफलाइन होते तो मैं तुमसे पूछती कि कौन सी सेगमेंट पे क्या है, बट अब क्या ही करें, क्या ही पूछें हैं, कमेंट सेक्शन में तो तुम्हें बोलना नहीं है। तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके पास टेस्टिस होते हैं। क्या होती है बेटा? इनके पास टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस में अगर बेटा देखोगे तो आपको ऐसे लोब्स नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं बेटा? ये लोब्स हैं। तो टेस्टिस बेटा दे हैव 3 to 4 लोब, 3 से 4 लोब होते हैं बेटा टेस्टिस में। एंड बेटा टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है? 4 to 6 सेगमेंट पे टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ओके, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है बेटा? 4 to 6 सेगमेंट पे टेस्टिस प्रेजेंट है। अब टेस्टिस में बेटा क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगी, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब बेटा ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ये यहाँ पर किसके थ्रू आएंगे बेटा? वास डिफरेंस में आएंगे। किस में आएंगे बेटा? वास डिफरेंस में। बेटा ये वास डिफरेंस यहाँ देख रहे हो, ये एक मशरूम लाइक ग्लैंड में ओपन होता है। बेटा ये वास डिफरेंस ओपन हो रहा है किसमें? दिस मशरूम ग्लैंड में। किसमें ओपन हुआ बेटा? ये मशरूम ग्लैंड में। मशरूम ग्लैंड बेटा कौन सी सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है? मशरूम ग्लैंड आपका प्रेजेंट होता है 6 to 7 सेगमेंट पे। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, मशरूम ग्लैंड किसकी मिलीभगत से बना हुआ है? अब देखो मेल्स में क्या होता है, स्पर्म बने, ह्यूमंस की बात बता रही हूँ मैं, उसमें बेटा स्पर्म्स बने तो वो डायरेक्टली ऐसे रिलीज हो जाते हैं, वो किसी पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में नहीं इनक्लोज्ड होते। बट इन द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्थ्रोपोडा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉकरोच, इनके जो स्पर्म्स होते हैं बेटा वो एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं। अब बेटा ये इस पैकेट को किसने बनाया और ये मशरूम ग्लैंड किसकी वजह से बनाए वो हम देखेंगे। यहाँ बेटा आप 3 वो देख रहे हो, एक स्मॉल ट्यूब्यूल्स, एक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और दी सेमाइनल वेसिकल। बेटा अब इनका क्या काम होता है? जो बेटा लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं, अब मैंने आपको क्या बताया था कि लॉन्ग ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बताया था ना मैंने आपको, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बेटा ये रही लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की टिप पे बेटा क्या प्रेजेंट होता है? सपोज ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की टिप पे यहाँ पर यूरिकोस ग्लैंड प्रेजेंट होगा। अब बेटा इस यूरिको लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? लॉन्ग ट्यूब्यूल बेटा इट सिक्रीट द इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। ये बेटा क्या करेगा? इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर की सिक्रीट करेगा। मैंने बताया ना, जो ये कॉकरोच के स्पर्म होते हैं एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है, तो जो अंदर वाला पैकेट है, सपोज ये अंदर वाला पैकेट बनाया, इसमें किसने जो स्पर्म अब इसमें यहाँ पर क्या हो गए बेटा? स्टोर हो गए। तो इस अंदर वाली लेयर को किसने बनाया बेटा? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ने बनाया। अब जो ये स्मॉल ट्यूब्यूल होगा बेटा, ये इसके अंदर न्यूट्रिशन को फिल करेगा so that proper sperm की growth and development हो। So small tubule बेटा it provides and filling the nourishment, okay, it provides and filling the nutrition to developing sperm। ओके अब बेटा इसने इसको क्या करा? नरिशमेंट और बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा। ठीक है, अब बेटा ये सेमाइनल वेसिकल क्या करेगा? नाउ दी सेमिनल वेसिकल दे स्टोर्स दी वन पैकेट ऑफ अ स्पर्मेटोफोर। बेटा ये जो स्पर्मेटोफोर है ये किसमें स्टोर होगा? ये आपका स्टोर होगा बेटा कहाँ पर? सेमिनल वेसिकल में। तो आप लिखोगे सेमिनल वेसिकल स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोफोर। दे स्टोर्स दी स्पर्मेटोफोर। ये क्या स्टोर करेंगे बेटा? दे स्टोर्स दी स्पर्मेटोफोर। एम आई क्लियर बेटा? मैंने अभी आपको क्या बताया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना है मैं आपको सब बताऊंगी। टेस्टिस बेटा 3 से 4 लोब्ड होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 4 to 6 सेगमेंट पे। ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म बने, वो कहाँ पर आए? वास डिफरेंस से ओपन हुए बेटा मशरूम ग्लैंड में। मशरूम ग्लैंड बेटा किसकी मिलीभगत से बनता है? 3 से, स्मॉल ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और दी सेमिनल वेसिकल। अब जो ये कॉकरोच होते हैं ना, इनके अंदर जो स्पर्म्स स्टोर होते हैं वो एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं जिसको हम स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। ठीक है,
अब जो स्पर्मेटोफोर ये पैकेट बनाया, ये किसने बनाया? ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ने बनाया। लॉन्ग ट्यूब्यूल सिक्रीट द इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। अब बेटा उन्होंने अंदर वाली लेयर बनाई, उसके अंदर आके स्पर्म स्टोर हो गए। अब उन स्पर्म को न्यूट्रिशन और नरिशमेंट भी चाहिए ना, सो दैट वो डेवलप करे। वो डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपका स्मॉल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब वो स्टोर कहाँ होंगे बेटा? टेम्परेरीली कहीं तो स्टोर होंगे ना भाई, सबको जगह चाहिए रहने के लिए। वो स्टोर करेगा आपका सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अब जब बेटा इजैकुलेशन होगा तो सेमिनल वेसिकल के थ्रू बेटा ये स्पर्मेटोफोर वास डिफरेंस में आएगा, और वास डिफरेंस के बाद बेटा ये कहाँ आएगा? इजैकुलेटरी डक्ट में। अब बेटा अगर इजैकुलेशन अब बेटा अगर कॉपुलेशन हो रहा है तो कॉपुलेशन में बेटा वास डिफरेंस से ये 1 पैकेट वाला स्पर्मेटोफोर कहाँ पर आया? इजैकुलेटरी डक्ट में। अब इजैकुलेटरी डक्ट भी पार्ट लेगा। नाउ इजैकुलेटरी डक्ट सिक्रीट द मिडल लेयर अराउंड द स्पर्मेटोफोर्स। अब बेटा ये क्या करेगा? सेकंड लेयर सिक्रीट करेगा अराउंड द स्पर्मेटोफोर। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इजैकुलेटरी डक्ट आल्सो सिक्रीट द मिडल लेयर अराउंड द स्पर्मेटोफोर। कहाँ सिक्रीट करी बेटा? मिडल लेयर बनाई। किसके अराउंड बनाई? स्पर्मेटोफोर के अराउंड बनाई। अब बेटा जब ये कॉपुलेशन कर ही रहे हैं तो ये भी कहाँ पर आएगा? ये 2 पैकेट वाली स्ट्रक्चर ये आएगी स्यूडोपेनिस में। तो बेटा जैसे ही ये स्यूडोपेनिस के थ्रू तो ये फीमेल के वजाइना में ट्रांसफर करेगा, बट जैसे ही ये एनल सर्कस और कॉर्डल स्टाइल्स में आती है बेटा, तो नाउ बेटा ये फैलिक ग्लैंड्स ये सिक्रीट करेगी आउटर मोस्ट लेयर अराउंड दी स्पर्मेटोफोर। अब ये फैलिक लेयर ने क्या करा बेटा? इसके अराउंड एक लेयर और बना दी। ओके, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ फैलिक ग्लैंड्स। ओके, फैलिक ग्लैंड्स secretes the outermost layer around the spermatophore। किसके अराउंड सिक्रीट करी बेटा? स्पर्मेटोफोर को। सो इससे आपको क्या पता चलता है? एक तो स्पर्मेटोफोर में 3 लेयर होती हैं, ठीक है, कहानी का भाव समझो। एक तो 3 लेयर होती हैं। आउटर मोस्ट किसने करी? फैलिक ग्लैंड्स ने, बट वो लास्ट में करती है। इनिशियली सबसे अंदर वाली लेयर स्पर्मेटोफोर की कौन बनाता है बेटा? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। ओके, जब ये कॉपुलेशन करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में, जैसे ही ये 1 पैकेट वाला स्पर्मेटोफोर आया, इजैकुलेटरी डक्ट ने दूसरी लेयर बनाई जिसको हम मिडल लेयर बोलते हैं, और जो आउटर मोस्ट वाली लेयर होगी, सबसे बाहर वाली कवरिंग, वो किसने बनाई बेटा? फैलिक ग्लैंड्स ने बनाई। अब बेटा ये 3 पैकेट वाला स्पर्मेटोफोर तैयार है फीमेल के वजाइना के अंदर जाने के लिए विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपेनिस ओनली। ओके, सेगमेंट्स याद रखोगे। टेस्टिस कौन सी सेगमेंट पे प्रेजेंट है? मशरूम ग्लैंड कौन सी सेगमेंट पे प्रेजेंट है? एंड मशरूम ग्लैंड इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड बेटा व्हाट? And your seminal vesicles, and each and every one they are playing a very important role to form the spermatophore, because one is secreting the inner layer of spermatophore, another one is providing the nourishment and the nutrition to the developing sperm, and another one beta the seminal vesicle which store this 1 packet of a spermatophore inside it। Am I clear to everyone बेटा? और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? यूरिकोज ग्लैंड विच इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन दी मेल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये आपको फीमेल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि फीमेल में भाई क्या है? मशरूम ग्लैंड है। क्या फीमेल स्पर्म्स बना रही है जो फीमेल लेगी? नहीं ना, कॉमन सी बात है। देखो बेटा ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। द नेक्स्ट वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल में बेटा क्या होती है? ओवरीज होती है। मेल में टेस्टिस थी, फीमेल में ओवरीज होती है। ओवरीज बेटा 1 पेयर होती है। ये कौन सी सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है? 2 to 6 सेगमेंट पे। कौन सी सेगमेंट पे होगी बेटा? 2 to 6 सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होंगी। बेटा ओवरीज के अंदर अगर आप देखोगे, ये बेटा ओवरियोल है। क्या है? ईच ओवरीज कंटेन, ईच ओवरी, मैं एक ओवरी की बात कर रही हूँ, ईच ओवरी कंटेन
हाउ मेनी ओवरियोल बेटा? ईच ओवरी कंटेन ओवरियोल टोटल 8। अगर एक ओवरी 8 ओवरियोल कंटेन कर रही है तो मैथ्स आ गई यहाँ कितनी भारी भरकम आ गई ना। एक ओवरी में 8 है तो दोनों में कितने होंगे यार? 8 + 8 = 16। ठीक है, 8 + 8 = बेटा टोटल 16 ओवरियोल। तो बेटा एक ओवरियोल है, एक ओवरी है, 8 ओवरियोल है, 8 एग प्रोड्यूस्ड होंगे। तो बेटा दोनों ओवरी से कितने एग प्रोड्यूस्ड होते हैं? 8 to 16 एग्स। कितने एग्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा? 8 to 16 एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दी, एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट बेटा? बाय दी ओवरी ओनली। नेक्स्ट बेटा आप देखोगे ओवरी बेटा एक डक्ट में खुल रही है जिसको आपने क्या बोला? ओविडक्ट। ओविडक्ट बेटा और दी ओवरी की डक्ट बेटा ये दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको आप क्या बोलते हो? कॉमन ओविडक्ट और वजाइना। नहीं समझ में आया? ओवरीज है बेटा, ओवरी से एक डक्ट में खुली जिसको ओविडक्ट बोला। तो हर एक ओवरी से एक एक अलग डक्ट आ रही है, तो ये दोनों ओविडक्ट बेटा एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको हम एक कॉमन ओविडक्ट बोल देते हैं और आप वजाइना भी बोल सकते हो। आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे बेटा स्पर्माथिका, ये एक्चुअली पेयर्ड होती है। मिथ होता है हमारा कि स्पर्माथिका एक ही है। बेटा यहाँ देखो, अगर क्लियर नहीं है, एक प्यारी बुक होती है एनसीईआरटी, अगर दिस डायग्राम इज नॉट क्लियर टू यू, घर में होगी खोल लो, जंग लग जाएगा। बेटा ये देखो स्पर्माथिका 1 और 2 कितने हैं बेटा? ये 2 है ना। स्पर्माथिका बेटा पेयर्ड होती है, पेयर्ड होती है, बट ये इनके साइज में डिफरेंस होता है। एंड स्पर्माथिका बेटा कौन सी सेगमेंट पे प्रेजेंट है? 6th सेगमेंट पे प्रेजेंट है। जब बेटा कॉकरोच, मेल कॉकरोच एंड द फीमेल कॉकरोच व्हेन दे डू कॉपुलेशन, एक्चुअली दे हैव अ स्यूडो कॉपुलेशन बेसिकली। सो बेटा व्हेन दे डू एक्चुअली अ कॉपुलेशन, तो मेल बेटा दे पुट देयर स्पर्मेटोफोर वेयर? इन द स्पर्माथिका। नाउ स्पर्माथिका एब्जॉर्ब्स द स्पर्मेटोफोर। ठीक है, यहाँ पर आप बेटा एक कोलैटरल ग्लैंड देख रहे होंगे। कोलैटरल ग्लैंड बेटा दे सिक्रीट ootheca। ये क्या बनाते हैं बेटा? ootheca बनाते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। बेटा ये कोलैटरल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज कोलैटरल ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट ऑन दी 7th सेगमेंट। कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा? ये 7th सेगमेंट पे प्रेजेंट होंगे। याद है 7th 8th 9th सेगमेंट के मिलने से क्या बन रहा था? फीमेल जेनाइटल चैम्बर। और मैंने क्या बोला था? वेंट्रल साइड पे आपका कोलेट्रल ग्लैंड, स्पर्माथिका, फीमेल गोनापिपोर बनते हैं, ये सब बनता है ना। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी है, एक पेयर होती है, 2 to 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है। एक ओवरी के अंदर 8 ओवरियोल होते हैं, तो टोटल कितने हुए बेटा? 16, क्योंकि 2 ओवरी है तो 8 to 16 एग्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल कॉकरोच। बेटा ओवरीज एक डक्ट में खुलती हैं, ओविडक्ट मिलती हैं, और दोनों ओविडक्ट एक कॉमन डक्ट में खुलती है जिसको आप कॉमन ओविडक्ट और दी वजाइना बोलते हो। फिर आपको बेटा स्पर्माथिका मिलता है, स्पर्माथिका पेयर्ड होते हैं। स्पर्माथिका में बेटा क्या होता है बेटा? दे एब्जॉर्ब दी स्पर्मेटाफोर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। ठीक है, मेल जो होगा वो स्पर्माथिका में स्पर्मेटाफोर को बेटा डालेगा। ठीक है, और ये कौन सी सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है? 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। आप एक कोलैटरल ग्लैंड दे रहे हो, कोलैटरल ग्लैंड बेटा दे रिलीज दी ootheca, एक लेयर होती है जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, अभी बताती हूँ आपको। बेटा ये कौन सी सेगमेंट पे? ये आपका 7th सेगमेंट पे। ठीक है, और ये वेंट्रल साइड पे आप ये वेस्टिबुलम जेनाइटल पाउच देख रहे हो। व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज द फीमेल जेनाइटल चैम्बर। आप इसको प्लीज एक बार देखिए। ओके, आई होप दिस थिंग्स इज क्लियर टू यू नाउ बेटा। अभी मैंने आपको स्पर्माथिका के बारे में बताया। सपोज बेटा ये स्पर्माथिका है, पेयर्ड में है ना, तो बेटा एक छोटा है एक बड़ा है साइज में। ठीक है, स्पर्माथिका के बाहर से बेटा यहाँ पर किसकी वो हो रही थी? यहाँ पर आपकी ओविडक्ट्स आ रही थी, ओवा लेके, है ना। अब बेटा स्पर्माथिका के अराउंड आपने ग्लैंड्स भी देखे थे, यहाँ ये ऐसे ये ग्लैंड्स थे बेटा, ये ब्रांच लाइक ग्लैंड्स, यस और नो? यहाँ पर आपने ब्रांच लाइक ग्लैंड्स देखे थे ना। अब बेटा ये जो कोलैटरल ग्लैंड्स होते हैं, ये जो कोलैटरल ग्लैंड्स होते हैं बेटा, ओके एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके नाउ इट्स गुड। स्पर्माथिका के अराउंड बेटा ओविडक्ट की भी डक्ट्स है एंड द कोलैटरल ग्लैंड्स है। अब कोलैटरल ग्लैंड बेटा दे सिक्रीट अ लेयर
कोलेटरल ग्लैंड बेटा एक लेयर बनाते हैं और एक रिलीज करते हैं एक लेयर, जिसको आप क्या बोलते हो, ऊथिका। क्या बोलते हो बेटा आप, ऊथिका बोलते हो। ठीक है, इस ऊथिका में बेटा यहाँ पर स्पर्मेटाफोर ने क्या होगा, स्पर्म स्टोर हुए होंगे मेल्स के, है ना, स्पर्म स्टोर हुए होंगे और यहाँ से क्या आ रहा होगा बेटा, ओवा आ रहा होगा। तो बेटा अब ओवा और स्पर्म का क्या होगा, फ्यूजन होगा इस ऊथिका के अंदर। ओवा और स्पर्म का यहाँ पर बेटा क्या होगा, फ्यूजन हुआ होगा। अब ये ऊथिका को रिलीज कर देगा, अब ये इस ऊथिका को फीमेल कॉकरोच क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। ओके सॉरी, अब ये फीमेल कॉकरोच क्या करेगी, ऊथिका को रिलीज करेगी और जैसे ही ये ऊथिका बाहर आएगी ये आपस में ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, सो बेटा एक एग्स तो ऊपर वाली रो में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 एग्स बेटा नीचे वाली रो में होते हैं। ओके तो बेटा देखो क्या हुआ, कोलेटरल स्पर्मेथिका में स्पर्म स्टोर हुए, स्पर्मेथिका के अराउंड ओविडक्ट की लेयर होती है ना, वहां से ओवा है और स्पर्मेथिका में ऑलरेडी मेल्स ने क्या कर दिए थे, अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट कर दिया था। यहाँ कोलेटरल ग्लैंड से बेटा ये एक लेयर को रिलीज करते हैं जिसे ऊथिका बोलते हैं और ऊथिका बेटा कैसी होती है, ऊथिका के अंदर स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन होगा। अब यहाँ पर बेटा फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऊथिका को क्या कर दिया, फीमेल कॉकरोच ने रिलीज कर दिया। अब बेटा एक एग 8 एग उसके बेटा ऊपर वाली रोज में होंगे एंड 8 एग्स बेटा नीचे वाली रोज में होंगे। ठीक है, अब बेटा ये जो लेंथ होती है इस ऊथिका की, इट इज अराउंड 8 mm। कितनी होती है बेटा, 8 mm होती है। एक बारी में फीमेल बेटा फीमेल कॉकरोच इन वन टाइम बेटा फीमेल कॉकरोच कितने ऊथिका रिलीज करती है, फीमेल कॉकरोच बेटा आफ्टर द कॉपुलेशन, जब इनका ये सब प्रोसेस चलता है तो हाउ मेनी ऊथिका रिलीज बाय द फीमेल कॉकरोच बेटा, 9 to 10 ऊथिका। बेटा 9 to 10 ऊथिका बेटा फीमेल कॉकरोच रिलीज करेगी एंड वन ऊथिका कंटेन, वन ऊथिका बेटा एक ऊथिका के अंदर 14 to 16 एग्स होते हैं। कितने एग्स होते हैं बेटा, 14 to 16 एग्स आर इन नंबर। समझ में आया, नहीं आया तो हम हैं बेटा। देखो ये एक फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल ने अपने ऊथिका को बाहर रिलीज करा। ऊथिका की लेंथ 8 mm होती है, 4 बेटा रोज में एग्स होते हैं, 8 ऊपर होंगे 8 नीचे होंगे। ठीक है बेटा, एक बारी में फीमेल कॉकरोच 9 से 10 ऊथिका रिलीज करती है, एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 एग्स होते हैं। बेटा देख लो इसको, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए। The last we have beta the development. Finally, the last we have beta development. कॉकरोच की डेवलपमेंट कैसी होती है, जल्दी बता दो, एनिमल किंगडम में बताया था। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है इसकी, इनकम्प्लीट होती है एंड दे हैव अ बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसी डेवलपमेंट है इनकी, इनडायरेक्ट मींस ये मेटामॉर्फोसिस शो करेंगे। कौन सी मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं बेटा, ये पोरा मेटाबोलस, पोरा मेटाबोलस। बेटा कैसी मॉर्फोसिस है ये, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। बेटा ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फीमेल का बेटा एग होगा, एग हैच होगा बेटा लार्वा वाली स्टेज में, क्या बोलते हैं उसे, निम्फ। एंड निम्फ बेटा किस में कन्वर्ट होता है आपका, एडल्ट में। ओके, निम्फ को बेटा हम जुवेनाइल भी बोलते हैं एंड एडल्ट को बेटा हम इमेगो भी बोलते हैं। बेटा जो एग और निम्फ और एडल्ट होता है, आपको पता है कि जो निम्फ और एडल्ट होते हैं उनका मोड ऑफ लाइफ स्पेन सिमिलर होता है। मींस अगर निम्फ ओमनीवोरस है तो एडल्ट भी ओमनीवोरस होगा, निम्फ नॉक्टर्नल है तो एडल्ट भी नॉक्टर्नल होगा। बट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस तो वो होती है ना जब हर एक स्टेज पे एक नया कैरेक्टर डेवलप हो। बेटा जो ये निम्फ ओमनीवोरस था वही एडल्ट है, क्या नया कैरेक्टर ऑक्यूपाई करा, क्या कुछ नया कैरेक्टर ऑक्यूपाई करा, कुछ भी नहीं ऑक्यूपाई करा बेटा। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा कि ये बेसिकली बेटा इनमें कोई खास मेटामॉर्फोसिस होती नहीं है। बट यस, निम्फ और एडल्ट्स में क्या फर्क होता है, निम्फ में बेटा गोनाड्स एब्सेंट होते हैं, गोनाड्स एब्सेंट होते हैं एंड विंग पैड्स भी एब्सेंट होंगे। ओके नहीं, विंग पैड्स प्रेजेंट होंगे बट दे डोंट हैव विंग्स। बट बेटा एडल्ट वाले में, ओके एडल्ट वाले में बेटा गोनाड्स प्रेजेंट होंगे, गोनाड्स प्रेजेंट होंगे
विंग पैड्स भी प्रेजेंट होंगे डेफिनेटली, जब विंग्स है तो विंग पैड्स भी होंगे एंड इनके पास बेटा विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा सिर्फ इनके गोनैड्स और विंग्स में चेंजेस आता है, अदरवाइज इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो सेम होता है, मींस लाइफ स्पेन सेम होता है। तो ऐसी मेटामॉर्फोसिस को हम क्या को बोलते हैं, इनकम्प्लीट। और निम्फ से जाने में एडल्ट कितनी बार मोल्टिंग शो करता है बेटा, 13 बार मोल्टिंग शो करता है। ओके, एंड इट टेक्स बेटा 1 ईयर। निम्फ से एडल्ट में चेंज होने के लिए बेटा वो 13 टाइम्स मोल्टिंग शो करता है। मोल्टिंग मतलब अपनी स्किन को शेड ऑफ करना। 13 टाइम मोल्टिंग शो करेगा और ये पूरा 1 साल लेता है। तो देख लो बेटा कितनी स्लो प्रोसेस है, कितनी ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोला हमने। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर खत्म होता है आपका एंटायर कॉकरोच। हमने ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करा है। आई होप यू गाइज डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। और अगर आपको प्रॉब्लम आई है या एनी डाउट्स यू हैव रिगार्डिंग द पर्टिकुलर कॉकरोच, so you can let me know by doing the comment on the comment section. Okay, that's it for the cockroach beta. Further beta we will discuss about the structural organization, the tissue chapter. Okay, so beta now we are going to start with the topic of tissue. हम tissues के बारे में पढ़ेंगे बेटा कि tissues कितने type के होते हैं and where are what are the functions of the tissues, क्या क्या functions होते हैं उनके and क्या role होता है, कहाँ present होते हैं, each and everything we will discuss in this chapter. Okay, so beta, okay, so these are some of your cute images, huh? ओके तो बेटा व्हाट इज टिश्यू, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू कि अ ग्रुप ऑफ अ सेल और अ ग्रुप ऑफ अ सेल व्हेन दे टुगेदर दे फॉर्म अ टिश्यू। बट सिंस नाउ यू आर इन अ हायर क्लासेस, व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू क्या होता है बेटा? ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ अ सेल्स तो टिश्यू होगा ही, बट क्या अब हम क्या एक स्टैंडर्डाइज वो देंगे डेफिनेशन। सो बेटा नाउ ग्रुप ऑफ अ सेल, आपका ग्रुप ऑफ अ सेल होगा अलोंग विद द सिमिलर स्ट्रक्चर, मींस वो बेटा सेम जगह से ओरिजिनेटेड होने चाहिए एंड दे हैव अ सेम फंक्शन। ओके, अगर एक लिवर है, लिवर की जो टिश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि लिवर के आधे टिश्यू ये काम कर रहे हैं आधे ये, नो बेटा अ ग्रुप ऑफ अ सेल अलोंग विद द सिमिलर फंक्शंस एंड द ओरिजिन एंड दे हैव अ इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स मींस बेटा अगर आपके कुछ टिश्यूज का सेल्स क्लस्टर्स बना हुआ है ऐसे, तो उसके बीच में बेटा कुछ इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब आपको आप उसे क्या बोलोगे? टिश्यू बोलोगे। टिश्यू टर्म बेटा वाज फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट व्हिच इज द बाइकेट। बाइकेट साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने टिश्यू टर्म को कॉइन करा था। एंड बेटा व्हाट इज द फर्स्ट फाइलम जिसमें आपने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था? So Coelenterata was the first phylum who is having the tissue level of organization in their body. बेटा इसके अलावा आपको कुछ बेसिक चीजें होनी पता चाहिए कि टर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। So what is tissue बेटा? Group of tissue, sorry, group of cell along with same origin बेटा, structure and function along with intercellular matrix। क्या होना चाहिए बेटा? उसमें कुछ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन है टिश्यू की। नेक्स्ट बेटा टिश्यू टर्म वाज फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय, कौन से साइंटिस्ट ने कॉइन करी थी बेटा? बाइकेट साइंटिस्ट ने। आपके बाइकेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने टिश्यू टर्म देखा था। फर्स्ट फाइलम बेटा जिसके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज योर सिलिएंट्रेटा। कौन सी बेटा? वो आपकी सिलिएंट्रेटा है। यस गॉट इट। कौन सी है भाई? सिलिएंट्रेटा है। नेक्स्ट बेटा ओके द डिफरेंट टाइप ऑफ अ टिश्यूज वी हैव। सोच रहे हम डायरेक्ट एपिथेलियल पे ले आई, बता तो दो कितने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हमारे पास। ओके तो बता देते हैं बेटा आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। एक है आपका एपिथेलियल टिश्यू,
एक होते हैं बेटा आपके एपिथेलियल टिश्यू, एक होते हैं बेटा आपके कनेक्टिव टिश्यू, एक होते हैं बेटा आपके मस्कुलर टिश्यू, एक होते हैं बेटा आपके नर्वस टिश्यू। आपकी एंटायर बॉडी बेटा इन्हीं 4 टिश्यू से मिलके बनी हुई है। योर एंटायर बॉडी बेटा ये इन्हीं 4 टिश्यू से मिलके बनी हुई है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड दी नर्वस टिश्यू। नाउ बेटा कम्स टू द पॉइंट कि इनके ओरिजिन क्या होगा। हमारी जर्म लेयर थी ना बेटा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म। सो बेटा एपिथेलियल टिश्यू में दे आर ओरिजिनेटेड बाय, इनमें बेटा एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये तीनों लेयर से ओरिजिनेटेड है बेटा, इन्हें सब चाहिए, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन बेटा मेसोडर्म होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू दे आर ओरिजिनेटेड बाय द मेसोडर्म, मस्कुलर टिश्यू एम फॉर मस्कुलर, एम फॉर योर बेटा सॉरी मेसोडर्म, नर्वस टिश्यू बेटा दे आर ओरिजिनेटेड विद द एक्टोडर्म लेयर। ये किससे ओरिजिनेटेड होंगे बेटा, ये आपकी एक्टोडर्म लेयर से ओरिजिनेटेड होंगे, ओके। अगर आपको ऐसे कुछ भी ऐसा लेना है तो यू कैन टेक इट। ओके, द फर्स्ट टिश्यू वी हैव बेटा द एपिथेलियल टिश्यू। क्या होते हैं बेटा हमारे एपिथेलियल टिश्यू, बेटा जितनी भी आपकी बॉडी कवरिंग्स है ना, मीन्स मेरी स्किन है और मेरी जितनी भी बॉडी वॉल की लाइनिंग है, इन सब में क्या होगा बेटा, एपिथेलियल टिश्यू होगा। क्या होगा इसमें, एपिथेलियल टिश्यू होगा। तो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कवरिंग एंड द लाइनिंग। बेटा जो ये एपिथेलियल के टिश्यूज होते हैं ना, इनके जो सेल्स होते हैं या तो एक सिंगल लेयर में भी अरेंज हो सकते हैं या ये मल्टीपल लेयर में भी अरेंज हो सकते हैं। अगर सपोज करो ये एपिथेलियल सेल्स की लेयर है बेटा, ये एपिथेलियल सेल के टिश्यूज हैं, अगर ये एक सिंगल लेयर में अरेंज है बेटा, ये एक ही लेयर में अरेंज है ना, अगर ये एक ही लेयर में अरेंज है तो इसे आप बोलोगे सिंपल एपिथेलियम। अगर ये सिंगल लेयर में अरेंज होंगे तो आप सिंपल एपिथेलियम बोलोगे। अगर यही एपिथेलियल टिश्यू के सेल बेटा ऐसे मल्टीपल लेयर्स में है, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़े हुए हैं, तो देखो ये कैसे है, मल्टीपल लेयर्स में है ना, तो आप इसे क्या बोलोगे बेटा, कंपाउंड एपिथेलियम। क्या बोलोगे आप इसको, कंपाउंड एपिथेलियम। कैसे अरेंज है बेटा, ये मल्टीपल लेयर में, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू में भी देखो 2 टाइप हो गए, एक सिंपल एपिथेलियम और एक कंपाउंड एपिथेलियम। बेटा सेल में भी प्रेजेंट इन द सिंगल लेयर, सिंगल लेयर है तो यही सिंगल एपिथेलियम, मल्टीपल लेयर है तो बेटा कंपाउंड एपिथेलियम। अगर आप देखोगे तो बेटा इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है, और बेटा कुछ के अकॉर्डिंग इनमें स्पेस होता ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है बेटा, स्पेस होता है बट बहुत ही मिनिमम होता है। सो आप क्या लिखोगे बेटा, सेल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स एब्सेंट और दी वेरी लेस। अगर एब्सेंट आते हैं तो भी आप मार्क करना, अगर वेरी लेस भी दिया हुआ है तो आप मार्क करना। दोनों एक साथ नहीं आएंगे भाई, ऐसे नहीं सोचना, दोनों एक साथ आएंगे। बेटा दे आर एवेस्कुलर, नो ब्लड सप्लाई दे हैव। अगर आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर सुपरफिशियली स्क्रैच लग गया, क्या आपको ब्लड आ जाता है, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है, व्हाई सो। बट अगर ये एवेस्कुलर है मींस इनके पास, एवेस्कुलर का मतलब क्या होता है बेटा, वासा वर्ड हम ब्लड वेसल्स के लिए यूज करते हैं, मींस इनके पास कोई ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं है। अगर इनके पास ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं है तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, कोई जादू होता है इनके पास, ऐसा कुछ, हाँ नहीं। तो फिर बेटा क्या कर रहे हैं, अभी बताती हूँ कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड दूसरा बेटा ये सेल्स बहुत ही इजी से डीजनरेट होते हैं, ये मतलब टूटते फूटते ज्यादा रहते हैं और उतनी ही पावर के साथ बन जाते हैं। बेटा अगर ये इतनी पावर के साथ टूट रहे हैं, इनमें अगर हाई डीजनरेशन है मींस दे कैन इजीली रप्चर, तो ऐसा तो नहीं है आपको अपनी हड्डी बाहर दिख जाएगी, एकदम हड्डी आ गई, नहीं, बिकॉज दे हैव अ हाई पावर ऑफ द रीजनरेशन। तो ये सेल्स बेटा डिस्ट्रॉयड इजिली हो जाते हैं, तो नेचर ने बोला डू नॉट वरी अबाउट इट, हम हैं, उन्होंने एक पावर दे दी नहीं रीजनरेशन की, और ये दोबारा से रीजनरेट कर जाते हैं, इसलिए आपको अपनी बोन्स नहीं दिख रही हैं। नेक्स्ट बेटा अब मैं बोल रही हूँ ये एवेस्कुलर होता है, तो मतलब देखो इधर, अगर बेटा ये आपके एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, मान लो ये एपिथेलियल टिश्यू के एपिथेलियल सेल्स हैं,
अब बेटा हर एक सेल को एक बेसमेंट मेम्ब्रेन चाहिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या बेटा, सीट चाहिए ना, हर किसी को सीट चाहिए अगर आप उसे बिठा रहे हो तो यहाँ पर बेटा क्या होते हैं इनके पास, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है बेटा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा दो चीजों से मिलके बनी हुई होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है उसके अंदर बेटा रेटिकुलर लैमिना और दी बेसल लैमिना। बेटा ये जो इनिशियल लेयर है, सपोज ये बेसल लैमिना की है, आई एम मेकिंग विद इट विद दिस ग्रीन कलर। बेटा ये बेसल लैमिना की लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, एंड इट हैव ग्लाइकोप्रोटीन। बेटा ये लेयर किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। देन बेटा यहाँ पर आपको एक लेयर दिखेगी जिसे आप बोलते हो रेटिकुलर लैमिना, दैट रेड वन बेटा, इसे आपने क्या बोला, रेटिकुलर लैमिना। रेटिकुलर लैमिना के अंदर बेटा फाइबर्स होते हैं। रेटिकुलर लैमिना के अंदर बेटा क्या है, फाइबर्स होते हैं। फिर यहाँ पर बेटा आपकी एपिथेलियल टिश्यू के बाद कौन आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो सपोज बेटा ये क्या है बेटा, ये वाले आपके कनेक्टिव टिश्यू है। एंड कनेक्टिव टिश्यू बेटा दे आर वेस्कुलर, मींस इनके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सपोज बेटा ये ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ऑब्वियसली बेटा न्यूरॉन्स भी होंगे, क्योंकि न्यूरॉन्स ही तो सिग्नल देते हैं आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, अब ये बेटा ये कैसे अपना न्यूट्रिशन लेंगे, ब्लड वेसल्स हैं बेटा, ये ब्लड ले रही है, और ब्लड के अंदर आपको पता है एब्जॉर्ब्ड फूड होता है। आपके सेल तभी ग्रो करते हैं जब उन्हें प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। अब बेटा ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ब्लड देंगी, बट ये ब्लड बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो बेसल लैमिना और रेटिकुलर लैमिना है, ये इसको कैसे लेंगी बेटा, डिफ्यूज फॉर्म में लेंगी। ये जो ब्लड के आरबीसी है ना, उन्हें बेटा रिपेल आउट कर देगी और सिर्फ वहां से ब्लड में से सिर्फ न्यूट्रिशन और नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड देन बेटा एपिथेलियल सेल्स को प्रोवाइड करेगी। तभी बेटा ये एवेस्कुलर होते हैं, यहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं होती, क्योंकि इन्हें जो भी नरिशमेंट चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, वो इनकी बेसल लैमिना और रेटिकुलर लैमिना डिफ्यूज फॉर्म में लाकर इनको पकड़ा देती हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों ये होती हैं आपकी, क्यों ये आपके एवेस्कुलर होते हैं, क्या जरूरत है जब इन्हें बना बनाया माल मिल रहा है तो। ओके बेटा, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बेटा एपिथेलियल टिश्यू को मैंने अभी बोला कि हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज है बेटा, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम है बेटा, एंड ये वाली आपकी कंपाउंड एपिथेलियम है। सिंपल एपिथेलियम आपने क्यों बोला बेटा, क्योंकि ये सिंगल लेयर थे। सिंपल एपिथेलियम आपने बेटा क्यों बोला, बिकॉज ये सिंगल लेयर थे, है ना। एंड कंपाउंड एपिथेलियम बेटा मल्टीपल लेयर्स थे, मल्टीपल लेयर्स। ओके बेटा, हमने सिंपल एपिथेलियम को भी आगे फर्दर डिवाइड करा। यस, हमने सिंपल एपिथेलियम को आगे किन बेसिस पे डिवाइड करा, अकॉर्डिंग टू दी शेप ऑफ सेल। किस सेल की शेप कैसी है उसकी बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके बेटा, डिवाइड हमने देखो किससे करा, अगर कुछ सेल फ्लैट है तो उन्हें हमने स्क्वैमस बोला, स्क्वैमस एपिथेलियम बेटा, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल बेटा, कॉलुमिनार, एक एक करके हम डिस्कस भी करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट बेटा। फिर हमने बेटा हमारे अगले सेल्स हमने लिए स्यूडोस, अगले सेल हमने लिए बेटा कॉलुमिनार, एक मिनट, फिर हमने लिए बेटा कॉलुमिनार सिलिएटेड, फिर हमने बेटा लिया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, फिर हमने क्या लिया बेटा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड को भी बेटा हम फर्दर डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, क्यूबॉइडल वाले में और क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार वाले में। ठीक है बेटा, हमने इसमें लिए स्क्वैमस में क्यूबॉइडल, कॉलुमिनार और द कॉलुमिनार सिलिएटेड। बेटा यहाँ पर हमारे एक सेल्स होते हैं जो हमारे सिलिएटेड होते हैं। सिलिएटेड में हमने बेटा दो कैटेगरीज देखेंगे, एक तो कॉलुमिनार सिलिएटेड देखेंगे, एक हम क्यूबॉइडल सिलिएटेड देखेंगे। ठीक है,
इसमें भी बेटा ओ माय गॉड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड ओके हो जाता है। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में भी बेटा हम दो टाइप्स देखेंगे, एक क्यूबॉइडल वन एंड अनदर योर कॉलमिनार वन। ओके, जब हम डिस्कस करेंगे देन आई टेल यू बेटा क्या डिफरेंस होता है। अब बेटा कंपाउंड एपिथेलियम जो होते हैं आपके, कंपाउंड एपिथेलियम मींस मल्टीपल लेयर दे हैव। तो कंपाउंड एपिथेलियम को बेटा हमने कैसे डिवाइड करा, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेचिंग, मींस किस सेल्स के अंदर स्ट्रेचिंग पावर है। ठीक है, मींस दोनों डबल लेयर तो होंगे, क्वाइट ऑब्वियस। तो कंपाउंड एपिथेलियम में बेटा टाइप होते हैं, एक होते हैं आपके स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, एक होती है बेटा आपकी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये जो आपकी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होती है बेटा, ये नॉन स्ट्रेचेबल होती है, ये स्ट्रेचिंग नहीं कर सकती। नेक्स्ट बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नेक्स्ट कौन सी बेटा आपकी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जिन बच्चों का दिमाग चला होगा वो कह रहे होंगे मैम स्ट्रैटा का मतलब ही होता है लेयर। स्ट्रैटा का मतलब क्या होता है बेटा, लेयर्स में प्रेजेंट होना, मल्टीपल लेयर्स, है ना। मल्टीपल लेयर्स तो हो गई, कंपाउंड है तो तभी तो मल्टीपल लेयर्स है, तो तभी तो स्ट्रैटिफाइड रखा ना इसका नाम। अब बेटा ट्रांजिशनल, ट्रांजिशंस क्या होते हैं, चेंज करना। रील्स में देखते हो ट्रांजिशन वाली रील, ये पहना वो पहना तीसरा पहना, ऐसे आ जाते हैं। ट्रांजिशनल मतलब जब ये सेल्स बेटा स्ट्रेच होते हैं तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम हमने क्या रखा, ट्रांजिशनल। ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं व्हाइल दे आर डूइंग दी स्ट्रेचिंग ओनली। ओके, तो एपिथेलियल सेल टिश्यूज को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड करा, सिंपल में और कंपाउंड में। सिंपल में बेटा आपका स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमिनार है, एंड सिलिएटेड में दो टाइप है बेटा, कॉलमिनार सिलिएटेड और दी क्यूबॉइडल सिलिएटेड। नेक्स्ट है बेटा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एंड दी कंपाउंड एपिथेलियम में आपके दो टाइप है, एक है आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम एंड नेक्स्ट है आपका बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके बेटा, ये आपकी इमेजेस लिखी हुई है, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइड, सिंपल कॉलमिनार, ट्रांजिशनल, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। ओके, one by one we will discuss about it. The first we have बेटा the simple epithelium, और simple epithelium में भी क्या है हमारे पास, squamous। बेटा हम इसे squamous क्यों बोल रहे हैं, why we call them as squamous। अगर आप ये इमेज देखोगे, squamous का वर्ड, squamous वर्ड कहाँ से आया, squamous वर्ड आया squata से। squamous वर्ड comes from the squata। squata का मतलब होता है flat cells। squata का मतलब क्या होता है बेटा, flat cells, they are flat cells। यहाँ पर अगर आप इनकी शेप देखोगे तो कैसे है बेटा, ये फ्लैट सेल्स है ना, क्या है ये फ्लैट सेल्स, तो उसके बेसिस पे हमने इनका नाम क्या रखा, स्क्वैमस। फ्लैट सेल्स होते हैं बेटा, इरेगुलर होती है इनकी शेप, और बेटा एक ही लेयर है, तो किसमें हेल्प करेंगे, डिफ्यूजन में, चीजों को आने जाने में और एक्सचेंज में। देखो बेटा डिफ्यूजन का मैंने बताया था ना कि अगर किसी की क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब उसकी स्किन एक तो थिन होनी चाहिए तो दैट डिफ्यूजन ईजी हो सके। अब देखो बेटा ये डिफ्यूजन में क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर बेटा कोई भी क्लब वगैरह लगा लो, वहां पर एक ही बंदा खड़ा हुआ है, बाउंसर एक ही आपने खड़ा करा हुआ है और वो भी ऐसा थिन सा है, तो क्या कोई उससे डरेगा, तब उसको दो झापड़ लगाएंगे और चलते बनेंगे, है ना। तो बाउंसर से हट्टे कट्टे होते हैं ना, मतलब कोई देख के और डर जाना चाहिए, कोई इसी से पंगे नहीं लेता। तो ऐसे बेटा ये तो सिंगल है, ये तो आराम से चीजों को आने जाने देंगे, ठीक है, ऐसे लगा लो। तो बेटा ये डिफ्यूजन और एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, एल्वेलाई में प्रेजेंट होते हैं। एल्वेलाई में क्यों प्रेजेंट होंगे, बिकॉज एल्वेलाई इट इज द मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। अगर गैसेस एक्सचेंज हो रही है, डिफ्यूजन हो रहा है, तो डिफ्यूजन में कौन हेल्प कर रहे हैं, आपके प्यारे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। बेटा अपना नाम भूल जाना, एल्वेलाई का नाम नहीं बोलना है, ठीक है। तो बेटा एल्वेलाई में होंगे ब्लड वेसल्स। अगर ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर लाइनिंग है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो आप इसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं बोलोगे, आप इसे बोलोगे एंडोथेलियम। क्या बोलोगे आप इसे बेटा, एंडोथेलियम। अब जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी ना तो वहां मैं एंडोथेलियम ही लिखूंगी, तो आपको पता होना चाहिए अगर मैम एंडोथेलियम लिख रही है तो मतलब ये लाइंड अप आए हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। बेटा ये बाउमन कैप्सूल में होंगे, बाउमन कैप्सूल पता है ना यार, अपनी उसमें होता है नेफ्रॉन्स में, जो किडनी में प्रेजेंट होता है। किडनी हैव अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ना, व्हाट इज इट, नेफ्रॉन। बेटा नेफ्रॉन में बाउमन कैप्सूल होता है, पेरिटोनियम में होंगे बेटा, पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेवमेंट मेम्ब्रेन। पेवमेंट मेम्ब्रेन का मतलब होता है बेटा सेल्स, सेल्स किसकी तरह लगते हैं, टाइल्स की तरह। इसे हम टेसिक्लेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं।
बेटा हम इसे टेसिकुलेटेड एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? आपने देखा है ना, कोई रास्ता जो उबड़ा खबड़ा सा होता है, मतलब कोई खराब वराब सा होता है, तो उबड़ खाबड़ रास्ते को बेटा हम बोलते हैं ना टेसिकुलेटेड पाथवे। तो इनकी इरेगुलर शेप होती है, इनकी इरेगुलर वॉल होती है, तो उनके बेसिस पे हमने इन्हें क्या बोला? टेसिकुलेटेड एपिथेलियम। ओके, इनको बेटा हम दूसरा टेसिकुलेटेड एपिथेलियम भी बोल देते हैं बिकॉज दे हैव अ इरेगुलर वॉल। ओके, पेवमेंट मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं? सेल्स देखो बेटा कैसे लग रहे हैं, टाइल लाइक लग रहे हैं ना, इसलिए हमने इन्हें ऐसे बोला। नेक्स्ट बेटा आपका अनदर सेल है क्यूबॉइडल, नाम से ही पता चल गया होगा। क्यूबॉइडल मींस सेल्स आर दी क्यूब लाइक। कैसे होते हैं बेटा? सेल्स इनके होते हैं क्यूब लाइक सेल्स। कैसे सेल्स है बेटा? क्यूब लाइक सेल्स। यहाँ पर देखो बेटा कैसे सेल्स नजर आ रहे हैं आपको, क्यूब लाइक सेल्स है ना बेटा। ये सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। पीसीटी, पीसीटी क्या होता है बेटा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बेटा पीसीटी में जो ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, इसके लिए हम एक अलग से नाम रखते हैं। पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम दे हैव। क्या मतलब होता है बेटा ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का? अगर ये सेल्स है बेटा क्यूब लाइक है, तो इसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होगी, जिसे आप क्या बोलते हो? माइक्रोविलाई। तभी हम बोलते हैं कि जो पीसीटी है उसके अंदर कैसी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है बेटा? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके बेटा, माइक्रोविलाई क्यों प्रेजेंट है? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। बेटा ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है। एम आई क्लियर बेटा? ये कहाँ प्रेजेंट होगी बेटा? स्मॉल डक्ट्स ऑफ पेनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स में भी होगी, पेनक्रियास में भी होगी। बेटा पीसीटी एक्सक्लूसिवली याद करना है आपको। थायराइड फॉलिकल्स में भी होते हैं बेटा। जर्मिनल एपिथेलियम मींस गनाड्स की लाइनिंग में भी होते हैं। टेस्टीज एंड दी ओवरीज। टेस्टीज होता है बेटा, टेस्टीज में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पता है आपको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड अप बाय योर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, तो बेटा ये आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया। यहाँ पर ये जर्मिनल एपिथेलियम में भी लाइंड होता है। आप इसको प्लीज देख लो एक बार। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास होते हैं, ओके यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कॉलुमिनार सेल्स होते हैं। आप इन्हें कॉलुमिनार सेल्स क्यों बोलते हो? आपने इन्हें कॉलुमिनार एपिथेलियम है हमारे पास। ओके, नॉट सेल्स। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास कॉलुमिनार एपिथेलियम है। कॉलुमिनार एपिथेलियम बेटा द थर्ड वन वी हैव। इसमें बेटा सेल्स टॉल्स होते हैं, सेल्स कॉलम लाइक होते हैं। सेल्स कैसे होते हैं बेटा? कॉलम लाइक, जैसे पिलर होते हैं ना, कॉलम की तरह होते हैं। तो कॉलुमिनार एपिथेलियम बेटा नाम से देखो, कॉलम, कॉलम कैसे होते हैं? वो पिलर होते हैं ना लंबे लंबे। तो यहाँ पर सेल्स क्या होते हैं बेटा? टॉल लाइक सेल्स दे हैव एंड दे लुक लाइक अ कॉलम। इसके बेसिस पे हमने क्या नाम रख दिया इनका? कॉलुमिनार एपिथेलियम। बेटा ये कॉलुमिनार एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, मींस स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। एंड बेटा ये सेल्स इंटेस्टाइनल में भी प्रेजेंट होते हैं। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं, मींस दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। कॉलुमिनार सेल्स बेटा, कॉलुमिनार एपिथेलियम क्यों बोला? टॉल लाइक सेल्स होते हैं, कॉलम जैसे सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस बेटा इनका बेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लंबे हैं तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा? बेस पे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? कम ऑन यार, यू आर द ड्रॉप ना, अभी क्या ही बोल रही हूँ बेटा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मींस दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। बेटा कभी कभी ना ये सेल एक बहुत ही स्पेशल सेल से अटैच होते हैं और उनका नाम क्या होता है? गॉबलेट सेल्स। अगर सपोज ये आपका एक सेल है बेटा, कॉलुमिनार सेल है, इसके साथ बेटा एक सेल और अटैच होता है जिसको आप बोलते हो गॉबलेट सेल। इसके साथ बेटा एक सेल्स भी अटैच होता है, गॉबलेट सेल।
एंड गॉबलेट सेल का काम होता है सिक्रीट करना म्यूकस। गॉबलेट सेल का काम क्या होता है बेटा? सिक्रीट करना म्यूकस। ओके, गैस्ट्रिक में पता है ना आपको म्यूकस का सिक्रीशन होता है, तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पर गॉबलेट सेल सिक्रीशन कर रहा होगा। हम इसे गॉबलेट सेल क्यों बोलते हैं? गॉबलेट का मतलब होता है बेटा वाइन ग्लास। ओके, वाइन ग्लास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉबलेट ग्लास बोलते हैं। ये सेल की शेप बेटा वाइन ग्लास की शेप की जैसी होती है, उसके बेसिस पे हमने इसको क्या बोला? गॉबलेट सेल बोला। ठीक है, गॉबलेट सेल क्यों बोला? वाइन शेप की तरह इनकी ग्लास, वाइन शेप की जैसे इनकी ग्लास की होती है, और वाइन ग्लास का नाम क्या होता है? गॉबलेट ग्लास। तो उनके बेसिस पे हमने इसे क्या बोल दिया? गॉबलेट सेल। नेक्स्ट बेटा सिंपल एपिथेलियम सिलिएटेड। यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा ये सिलिएटेड कॉलमिनार सेल्स का दिया हुआ है, यहाँ पर सीलिया आपको दिख रहा होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि माइक्रोविलाई में और सीलिया में क्या फर्क होता है, तो बेटा माइक्रोविलाई वो एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। माइक्रोविलाई दे आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, वेयरएज इफ वी टॉक अबाउट द सिलिएटेड बेटा, सीलिया ये सेल अपैरेटस से अराइज हो रहा है। अगर ये सेल बेटा सेल है तो सेल अपैरेटस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है, जिसे आप सीलिया बोलते हो। They are not the extension of the plasma membrane or like anything. They are arises from the cell apparatus and they help in the movement of the things. किसी चीज को मूव करना है, उसे आगे पुश करना है, this is occur by the cilia only. तो बेटा as you know that ciliated बोल रहे हैं, simple epithelium ciliated, they are divided into the two part, the columnar one and the cuboidal. तो बेटा cilia are present, definitely इनके अंदर क्या होगा? cilia present होगा। बेटा कॉलमिनार के अंदर टॉल सेल्स प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? लार्जर ब्रोंकियाल्स में एंड दी फैलोपियन ट्यूब में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैम फैलोपियन ट्यूब और लार्जर ब्रोंकियाल्स में क्यों प्रेजेंट है? बेटा क्यों नहीं होना चाहिए? आप जब एयर को इनहेल कर रहे हो तो हो सकता है कोई पैथोजन या कोई डस्ट पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाए। अगर वो स्टक हो जाएगा तो आपको ब्रीथिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो नेचर ने क्या दिया आपको? सीलिया दिया। अगर सपोज यहाँ पर कोई आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और यहाँ पर कोई पैथोजन आ गया, तो यहाँ पर बेटा म्यूकस सिक्रेट करेंगे आपकी रेस्पिरेटरी ग्लैंड्स, और फिर ये इस म्यूकस को कौन प्रोपेल करेगा बेटा? इसे आगे की तरफ धक्का कौन मारेगा? आपकी सीलिया मारेंगे, और फिर ये इसकी तरह बेटा बाहर चला जाएगा। अब बेटा आपको पता है फैलोपियन ट्यूब में अब ओवा के तो हाथ पैर नहीं है जो वो चल के आगे चला जाएगा, नहीं ना। तो फैलोपियन ट्यूब में बेटा सीलिया होते हैं जो एग को बेटा आगे पुश करते हैं एम्प्यूला वाले जंक्शन में, सो दैट अगर कॉपुलेशन हुआ है तो स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हो जाए। और अगर स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, तो जायगोट भी तो आगे किसी की वजह से धकेला जाएगा ना, तो उसको भी कौन मदद करता है बेटा? सीलिया मदद करते हैं। तो ये सीलिया बेटा ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, दे प्रोपेल आउट दी थिंग्स, ये चीजों को आगे मूव करते हैं। तो बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीलिया बेटा? दे मूव्स दी थिंग्स, दे मूव्स दी थिंग्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसमें वो करते हैं बेटा? मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओनली। नेक्स्ट बेटा क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स होते हैं एंड ये स्मॉलर ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होता है। जस्ट बेटा यू हैव टू लर्न देयर लोकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे आर। लोकेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लोकेशन नहीं पता होगी तो पूरा चैप्टर बर्बाद। नेक्स्ट बेटा सिंपल एपिथेलियम स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसे बोल रही हूँ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, और स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? लेयर्स। सिंस बेटा ये ऐसा दिखावा करते हैं कि हाँ हम भी मल्टीपल लेयर्स हैं, बट ये एक्चुअल में मल्टीपल लेयर्स होते नहीं है। तो मैं क्राइटेरिया बताती हूँ बेटा सिंपल एपिथेलियम का और कंपाउंड का। ये क्राइटेरिया सुनो बेटा, अगर कोई सिंपल है तो उसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ सारे सेल्स अटैच होंगे। अगर कोई कंपाउंड है तो बेटा सिर्फ एक लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होगी, बाकी लेयर बेटा उसके ऊपर अटैच होगी दूसरे वाले सेल के। अगर ये क्राइटेरिया मिलता है तो हम उसे कैटेगरी में डालेंगे कंपाउंड में, अगर ये वाला क्राइटेरिया मिलता है तो आप उसे सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे। अब बेटा यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पर अगर ये सेल है आपका स्यूडो स्ट्रैटिफाइड के, तो ये सेल बेटा ऐसी टॉल सेल्स होते हैं और ये सिर्फ बेसमेंट से अटैच होते हैं।
इनमें बेटा एक सेल्स ऊपर की तरफ होता है जिसे आप एपिकल सेल बोलते हो, और बेटा यहीं से इसके नीचे से ही एक सेम सेल अटैच होता है जिसे हम बेसल सेल बोलते हैं। तो देखो बेटा, दोनों सेल सेम ही बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है ना। क्या ये बेसल सेल इसके ऊपर है? नहीं ना, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि हम मल्टीपल लेयर है। अगर ये एक्चुअल में बेटा मल्टीपल लेयर होते तो इनको तो एक्चुअल में इसके ऊपर होना चाहिए था, बट नहीं है। यहाँ पर देखो बेटा, ये कौन से सेल्स है? ये जो पिंक वाले ये एपिकल सेल्स है, और बेटा ये जो ये आपको पर्पल दिख रहा है ये बेसल सेल्स है। तो सेम ही से तो अटैच हो रहे हैं ना, कोई एक दूसरे के ऊपर ही नहीं जा रहा। तो इसी सेम से बेटा एपिकल सेल्स भी अटैच होंगे और बेसल सेल भी अटैच होंगे। बेटा यहीं से बेसल सेल भी अटैच है, एपिकल सेल भी अटैच है। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, आपको लगेगा कि मल्टीपल लेयर है, नो। बट आप जब ध्यान से देखोगे, जूम आउट करके स्पेसिफाई, तो सेम ही बेसमेंट मेम्ब्रेन से बेसल सेल भी अटैच होंगे और आपके एपिकल सेल भी। नेक्स्ट बेटा, इन दी कॉलमनार सिलिएटेड सीलिया प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट होते हैं आपके ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में। कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा? ट्रैकिया में प्रेजेंट होंगे और ब्रोंकाई में। बेटा कॉलमनार नॉन सिलिएटेड नाम से ही पता चल रहा है कि सीलिया एब्सेंट होगा। ये बेटा डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड मींस बेटा बक्कल कैविटी में जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं ना, जो सलाइवा बनाते हैं, वहां प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मींस नोज का पार्ट हो गया। एपिडिडमिस मींस बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। ओके, तो ये सब यहाँ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। देखो इसको, compound epithelium multi-layered it is and it provides what? It provides the protection। बेटा जो लोग 2 3 4 हैं तो वो क्या करेंगे? प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेंगे ना। अब वो सिंगल लेयर थोड़ी है कि जो जाने देंगे। अब 3 4 लेयर है तो बेटा एक्सचेंज विल बी डिफिकल्ट, तो इसलिए इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का होता है। ठीक है, अब कंपाउंड एपिथेलियम मैंने बेटा बताया था कि 2 में डिवाइडेड है आपका। एक होता है आपका स्ट्रेटिफाइड एंड एक होता है आपका ट्रांजिशनल। बेटा ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो एपिथेलियम होती है जो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। दीज सेल्स बेटा दे चेंज देयर शेप व्हाइल ऑन दी स्ट्रेचिंग। बेटा स्ट्रेटिफाइड के अपने टाइप्स बताए थे आपको स्टार्टिंग में। स्ट्रेटिफाइड के टाइप होते हैं बेटा स्क्वैमस होगा आपका, क्यूबॉइडल होगा एंड बेटा आपका कॉलुमिनार होगा, एंड बेटा आपका होगा कॉलुमिनार सिलिएटेड। क्या होगा बेटा आपका दूसरा? कॉलुमिनार सिलिएटेड। बेटा जो ये स्क्वैमस होता है, स्क्वैमस के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका केराटिनाइज्ड एंड एक होता है बेटा आपका नॉन केराटिनाइज्ड। एक होगा केराटिनाइज्ड, दूसरा होगा नॉन केराटिनाइज्ड। ट्रांजिशनल बेटा दे कैन चेंज देयर शेप व्हाइल डूइंग ऑन दी स्ट्रेचिंग ओनली। तो बेटा अब हम यहाँ पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। लेट मी जस्ट शो यू कि कैसे ये लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि स्क्वैमस, तो बेटा ये कैसे होगा? सपोज ये मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है। अगर बेटा टॉप ऑफ द लेयर आपको फ्लैट दिखती है, अगर टॉप ऑफ द लेयर ऑफ सेल्स आपको फ्लैट दिख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या बोल दोगे? आप उनको स्क्वैमस बोल दोगे। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ। ये क्या हुआ? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हुई। ठीक है, ये क्या है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जो लेयर होती है सेल्स की, उसको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बोलते हैं। ये लेयर है सेल्स की, सपोज ये लेयर है एंड इस सेल्स को आप क्या बोलोगे बेटा? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ओके, ये आपके हो गए स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ओके, अब इसके बाद बेटा जो लेयर होती है, मल्टीपल लेयर है ना सिंस इट इज, तो उसके बाद जो आपके पास लेयर होती है वो आपके पॉलीगनल शेप होते हैं, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं बेटा? पॉलीगनल सेल्स। ओके, बेटा मान लेना ये पॉलीगनल शेप है। आई हैव अ वेरी बैड मैथ्स, तभी नहीं ली थी मैंने। सही वाली लेयर किसकी हो गई बेटा? सेल्स है ना, तो इनमें न्यूक्लियस ऐसे दिखा देते हैं। तो
तो ये किसकी लेयर हो गई बेटा, ये आपकी पॉलीगोनल सेल हो गए। आफ्टर दी पॉलीगोनल सेल्स बेटा हमारे पास लेयर होगी फ्लैट सेल्स की। सिंस बेटा ये सेल्स फ्लैट होते हैं ना, तभी हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, स्क्वामस बोल रहे हैं। आपके पास अगली लेयर होती है बेटा फ्लैट सेल्स की, ये आपकी अगली लेयर हो गई बेटा। ये सेल्स आपके कैसे होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, ये ऐसे आपके फ्लैट होंगे बेटा। और इन फ्लैट सेल्स को बेटा हम क्या बोलेंगे, स्क्वामस सेल बोलेंगे, ठीक है। अगर बेटा ये स्क्वामस सेल्स डेड होने के बाद, अगर ये स्क्वामस सेल्स डेड होने के बाद एक डेड लेयर ऑफ प्रोटीन की सिक्रीट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रेटम कॉर्नियम। एंड दिस स्ट्रेटम कॉर्नियम कंटेन्स दी कैरेटिन लेयर। बेटा केराटिन आप सबने सुना होगा ना, लड़कियां तो वेल नोन भी होंगी, केराटिन की ट्रीटमेंट लेती हैं, नॉट इवन लड़कियां, आजकल तो लड़के भी लेते हैं, चलो ये तो अलग ही बात हो गई। तो बेटा मोर द केराटिन यू हैव इन योर हेयर, मोर दी हेल्थियर योर हेयर इज। जितना केराटिन उतने ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग हेयर होते हैं। क्या करता है केराटिन, केराटिन क्या करता है बेटा, जो हेयर का प्रोटीन होता है उसको लॉक कर देता है। अगर यही सेल्स बेटा एक डेड लेयर बना रहे हैं प्रोटीन की, सपोज ये डेड लेयर ऑफ प्रोटीन बन रही है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या बोलेंगे हम इसे, स्ट्रेटम कॉर्नियम। एंड दिस स्ट्रेटम कॉर्नियम हैव व्हाट बेटा, दी केराटिन। एंड केराटिन इज व्हाट, अ डेड लेयर ऑफ प्रोटीन ना। जब आपकी सिबलिंग्स के साथ आपकी लड़ाई हो जाए, जब आपको नाखून नाखून पड़ जाए बढ़िया से, तो ऐसा तो नहीं है अगर अनटिल अनलेस आपकी जंगलियों वाली लड़ाई ना हो, मतलब ऐसी ठीक ठाक हुई है, तो अगर आपको सुपरफिशियल स्क्रैच लगता है तो आपको ब्लड थोड़ी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है बेटा, रीजन ब्लड, क्योंकि आपकी स्किन के नीचे केराटिन की लेयर है। एंड ये बहुत मोटी ताजी प्रोटीन की लेयर होती है जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अगर बेटा यहाँ पर देखो केराटिन की लेयर दिख रही है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका स्क्वामस केराटिनाइज्ड, स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ओके, क्योंकि यहाँ पर केराटिन की लेयर है। अगर यही मैं केराटिन की लेयर को हटा दूं तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड। ओके, तो बेटा यही लिखा हुआ है यहाँ पर, वही सब पढ़ लेते हैं हम एक बार। वो जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए था कि अगर टॉप ऑफ द लेयर सेल्स की कैसी है तो उसका क्या होगा। तो बेटा कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड होते हैं आपके। इनका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन में, डेफिनेटली बेटा, तभी तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। दे प्रोवाइड बेटा प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड दी मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल क्या, जो आपको ये नेल्स वगैरह लग जाए, ठीक है बेटा। इट ऑल्सो नोन एज दी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटा का मतलब ही होता है मल्टीपल लेयर। They cover the dry surface of the skin, the moist surface of the buccal cavity, pharynx बेटा common passage for food and air जो आप लोगों के पास है, inner lining of duct, salivary glands and of the pancreatic duct. Am I clear बेटा? The different types of the compound epithelium you have, stratified squamous and the stratified squamous non-keratinized. जिसके पास केराटिन है वो केराटिनाइज्ड हो गया, जिसके पास नहीं है बेटा वो नॉन केराटिनाइज्ड हो गया। नेक्स्ट बेटा हमने पढ़े केराटिनाइज्ड। देखो केराटिनाइज्ड क्या होते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक बाय द मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। डेफिनेटली मल्टीपल सेल्स हैं तभी तो वो स्ट्रैटा में आ रहा है आपका। फ्लैटेंड स्क्वामस होते हैं टॉप सेल्स पे बेटा, तभी हम उसे स्क्वामस बोल रहे हैं, क्योंकि जो टॉप लेयर है ना सेल की वो एकदम फ्लैट होती है। एट फ्री और द आउटर सरफेस ऑफ द शीट बेटा, द प्रेजेंस ऑफ द केराटिन इन दीज सेल्स कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोटेक्टिव क्वालिटीज ऑफ योर स्किन कवरिंग द बॉडी सरफेसेस। नेक्स्ट बेटा केराटिन क्या है, डेड लेयर ऑफ प्रोटीन एंड इट इज अ वाटर प्रूफ, जो एब्रेशन से बचाता है आपको। एब्रेशन मीन्स बेटा कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस हो गया, केमिकल स्ट्रेस हो गया, एंड ये इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। ओके, वाटर प्रूफ और सो इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम एब्रेशन एंड द इन्फेक्शन। एग्जाम्पल बेटा एपिडर्मिस ऑफ द स्किन ऑन द लैंड वर्टिब्रेट। क्या है ये आपकी स्किन है ना, स्किन की 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और दी सबडर्मिस। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ योर स्किन इज एपिडर्मिस। उसके नीचे आपके पास क्या है प्रोटेक्शन के लिए, केराटिन की लेयर। नेक्स्ट बेटा द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड। सिंस इसका काम भी प्रोटेक्शन में होगा, बट ये बेटा आपको डिफरेंट लोकेशन पे मिलेगी, क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे थोड़ी ना केराटिन है, ये तो केराटिन फ्री है, तो ये मॉइस्ट सरफेस की तरफ होगी। Next beta, it is the free surface is moist and the outer epithelial cells, unlike beta those
फाउंड इन द स्किन बट दे डू नॉट कंटेन्स द केराटिन। बेटा दीज टाइप ऑफ एपिथेलियम सर्व एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। ये फाउंड मिलेगी बेटा बक्कल कैविटी, ये दैट इज योर ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी की लाइनिंग्स में होगी बेटा। फेरिंक्स वही आपका कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ईसोफेगस बेटा फूड पाइप जिसके थ्रू आपका खाना अंदर आता है। एनल कैनाल में होगा बेटा, लोअर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में होगा, वोकल कॉर्ड्स में होगा बेटा, जो आपके लैरिंक्स के अराउंड स्ट्रिंग्स होती है ना, दैट इज द वोकल कॉर्ड्स बेटा। वजाइना, सर्विक्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस एंड द कॉर्निया ऑफ आइज, यहाँ पर ये आपको मिलता है। एम आई क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा, इसे स्टार्ट करने से पहले आपको और भी पता है कि आपके स्ट्रैटिफाइड में 3 और थे, एक तो क्यूबॉइडल था, कॉलमिनर था और कॉलमिनर सिलिएटेड था। तो अपर सेल्स, इसमें क्या होगा बेटा? अपर सेल्स दे आर क्यूब लाइक, अपर सेल्स बेटा दे आर क्यूब लाइक। इनकी शेप कैसी होगी बेटा? क्यूब लाइक होगी, तभी हम इन्हें क्यूबॉइडल बोल रहे हैं। कहाँ मिलते हैं बेटा ये? लार्जर सलाइवरी ग्लैंड्स में, ये बेटा लार्जर सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलेंगे और पैनक्रियाटिक डक्ट में मिलेंगे। और ये कहाँ मिलेंगे बेटा आपको? पैनक्रियाटिक डक्ट में। नेक्स्ट बेटा कॉलमिनार, अपर सेल्स आर कॉलम लाइक बेटा, कॉलम लाइक शेप होती है इनकी। कहाँ मिलते हैं बेटा ये? डक्ट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स की डक्ट होती है ना, ये आपको वहां पर मिलते हैं। नेक्स्ट बेटा कॉलमिनार सिलिएटेड, अपर सेल्स आर कॉलम लाइक, कॉलम लाइक होंगे बेटा विद व्हाट? विद दी सीलिया। ठीक है, इसलिए बेटा आपको कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलेंगे बेटा पैरोटिड ग्लैंड्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये आपको कहाँ मिलेंगे? पैरोटिड ग्लैंड्स आप लिख सकते हो और दी थायराइड फॉलिकल्स भी लिख सकते हो। पैरोटिड ग्लैंड्स बेटा और आप थायराइड फॉलिकल्स भी लिख सकते हो। ओके ओके बेटा, सो द कॉलमिनर सिलिएटेड बेटा ये आपके अपर कॉलम सेल्स होते हैं विद सीलिया। ओके, सो बेटा दीज आर दी अपर सेल्स ऑफ द कॉलम, इनके पास सीलिया होंगे। ये आपको मिलेंगे अपने वॉइस बॉक्स में भी मिलेंगे बेटा। वॉइस बॉक्स इज योर लैरिंक्स, जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ। आपके पैरोटिड ग्लैंड्स में भी मिलते हैं, थायराइड फॉलिकल्स में भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट बेटा वी हैव अ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल का मतलब ही क्या होता है? ट्रांजिशनल मतलब चेंज। These cells beta they change their shape, these cells beta they change their shape, these cells they change their shape, they change their shape while on the stretching। जब ये स्ट्रेच करेंगे बेटा ये क्या करेंगे? अपनी शेप को चेंज कर लेंगे। एंड ये मोस्टली बेटा हमारी यूरिनरी सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं, तो इसको हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यूरोथीलियम भी बोलते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा ये प्रेजेंट होते हैं आपके रीनल पिरामिड में, रीनल कैल्सियस में होते हैं, आपके रीनल कैल्सियस में होते हैं बेटा, रीनल पेल्विस में होते हैं, रीनल पेल्विस में होते हैं बेटा, यूरेटर में होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं बेटा। अब बेटा ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? आप सब लोग पढ़ के तो आए होंगे बेटा। सपोज ये किडनी है, किडनी में ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इन पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड। बेटा ये रीनल पिरामिड एक डक्ट्स में खुलते हैं छोटी छोटी, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? रीनल कैल्सियस। बेटा सारी डिटेल हम वहां पर करेंगे जब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बताऊंगी कि मेजर कैलिसिस कौन सी होती है और मेजर कैलिसिस। बेटा ये पूरी कैलिसिस एक ओपन उसमें खुलती है डक्ट में, मेन पोर्शन में खुलती है, जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। एंड बेटा रीनल पेल्विस फर्दर ओपन होता है यूरेटर में, एंड यूरेटर ओपन होता है बेटा यूरिनरी ब्लैडर में। आपको पता है जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है तो डेफिनेटली वो स्ट्रेच होता होगा ना, तभी यूरिन स्टोर होता है। जब आप यूरिन को पास आउट कर देते हो फिर से वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, फिर से वो अपनी नॉर्मल शेप में आ गया,
तो क्या है उसके पास ऐसा ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ओके, यहाँ पर पॉइंट है बेटा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरोथेलियम, इट कंटेन्स द क्यूबॉइडल और द कॉलमनार शेप सेल्स विच आर थिन, और ये कैसे होते हैं बेटा, स्ट्रेचेबल। हम मानते भी हैं कि जब ये सेल्स बेटा स्ट्रेच करते हैं तो इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। while these cells are stretching बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी बेटा, डिसअपियर हो जाएगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, बेसमेंट, यहां पर मैं मेम्ब्रेन लिख रही हूं, बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। ओके, वो आपको इतनी विजिबल होगी नहीं। ओके, व्हाट आई टोल्ड, विजिबल, ओह गॉड। इट लैक्स टर्मिनेटिव लेयर बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बट यू कांट से कि इट्स लैक। अगर ये लैक होती तो क्या सेल कहीं बैठ पाते, हर सेल को सिटिंग मेम्ब्रेन चाहिए ना। तो कुछ लोग मानते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती नहीं, बट इट इज नॉट ट्रू बेटा, होती है, बट ये स्ट्रेच करते हैं तो तब वो विजिबल होती नहीं। Stratified transitional epithelium is typically found in the body's area such as the beta wall of urinary bladder, ureter, renal pelvis, and जो मैंने आपको बताया, it is hollow viscera subjected to stress and protect organ from the tearing। बेटा टीयर होने से बचाती है यूरिनरी ब्लैडर एंड ऑल को। ठीक है बेटा, हमने अपना पूरा एपिथेलियल टिश्यू कवर कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें आपको बताऊंगी कि कुछ एपिथेलियल सेल्स आपके मॉडिफाइड हो गए हैं और उन्होंने ग्लैंड्स बना लिए हैं, और वो ग्लैंड्स बन के कुछ सिक्रेशन को पोर कर रहे हैं। एम आई क्लियर बेटा? So the rest of the things we will discuss in our next class. Till then, take care. Bye. Thank you so much.